नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो तेज पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओपल जेमस्टोन की कि किन राशि के जातकों को यह धारण नहीं करना है। नहीं धारण करना है विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जहां जेमस्टोन हमें लाभ देते हैं वहीं जेमस्टोन्स हमें बड़ी हानि भी कर सकते हैं। ओपल स्टोन जहां कुछ राशि के जातकों को लाभ दे सकता है, बड़ा आर्थिक लाभ दे सकता है, वहीं कुछ लग्न राशि ऐसी हैं जिनके लिए यह जेमस्टोन उनके राशि लग्न राशि अनुसार ऐसे भावों का मालिक बनता है कि जो बुरे भाव हैं या जिनका फल कुंडली से अगर देखें तो बहुत अच्छा जीवन में नहीं होता। तो ऐसे जेमस्टोन जो बुरे भाव के या दुष्ट स्थान के हम बोले कि आधिपत्य रखते हैं, उनका जेमस्टोन ज्योतिष में रिकमेंड नहीं किया जाता। ओपल शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है, शुक्र ग्रह का यह जेमस्टोन है। हीरा का उपरत्न है, क्योंकि अगर हम बात करें हीरा डायमंड, तो डायमंड हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ओपल उसका उपरत्न है, सब्स्टिट्यूट है और आजकल प्रचलन में भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह फैशन इंडस्ट्री को दिखाता है। जितनी भी फैशन इंडस्ट्री में जो भी अलग अलग आप प्रकल्प देखेंगे वह सभी कहीं ना कहीं शुक्र के आधिपत्य में आते हैं। फैशन इंडस्ट्री में हम बॉलीवुड भी कह सकते हैं, बॉलीवुड में इसका बड़ा प्रचलन है। डायमंड और ओपल तो खासतौर से बताया जाता है कि आपको धारण करना है, क्योंकि यह कला को दिखाता है, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी एनहांसमेंट करता है। जो ग्रेविटी है उस ग्रेविटी को एनहांस करता है और फैशन इंडस्ट्री पर इसका बहुत बड़ा आधिपत्य है। और वहीं कहीं ना कहीं लग्जरी, ज्वेलरी, इंटीरियर, यह सब कहीं ना कहीं शुक्र के आधिपत्य में ही आते हैं। और जो लग्जरी लाइफ है उसका भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट जो करता है वह शुक्र करता है। तो ओपल रत्न इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको पहनते हैं। पर यह ज्ञान होना आवश्यक है, जितना यह लाभ दे सकता है उससे ज़्यादा यह हानि भी कर सकता है। तो अगर आपको लाभ दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कहीं आपने यह रत्न धारण किया है और आपको लगातार किसी ना किसी वस्तु का नुकसान हो रहा है, अपने रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो रहा है, तो आपको यह जानना आवश्यक है कि किस लग्न राशि के जातकों को यह नहीं पहनना है। क्या आपकी भी यह राशि है, इसको आप समझ लीजिए। आइए, ऐसी 6 राशियां हैं जिनको ओपल नहीं पहनना है बिना ज्योतिषीय सलाह के। हालांकि इन 6 राशियों को मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता, बट किसी विशेष परिस्थिति में हम सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जेमस्टोन्स के माध्यम से बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई किडनी की अगर प्रॉब्लम है तो हम शुक्र ग्रह को, उसमें शुक्र ग्रह का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वहां पर हम ओपल रत्न पहना के या हीरा पहना के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं शुक्र रत्न की, तो और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें हम शुक्र के रत्न को पहनाते हैं और उससे उसका इलाज करते हैं। जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वह भी कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह से रिलेटेड है, तो उसमें ओपल या डायमंड पहना के उसका इलाज किया जाता है। पर क्या राशि अनुसार आपको यह स्टोन पहनना चाहिए? कहीं इस स्टोन को पहनने से आपको कोई बीमारी तो नहीं लग जाएगी? इन सब बातों की चर्चा करेंगे। 6 राशियां हैं, एक एक करके लेंगे, और 6 राशियां पूर्व में ही बता दूं ताकि आपको पता हो कि आपकी राशि इसमें है कि नहीं है। सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूंगा, उसके बाद कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन। 6 राशियां हैं और रीजन भी बताऊंगा कि क्यों आपको नहीं धारण करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि की। मेष राशि में कहीं ना कहीं शुक्र का जो अधिपत्य है वह 2nd हाउस का बन जाता है और 7th हाउस। तो अब समझेंगे, 2nd हाउस को ज्योतिष में मारक भाव माना गया है। मतलब शारीरिक हानि कर सकता है, आर्थिक हानि कर सकता है, रिलेशनशिप्स की हानि कर सकता है, और 7th हाउस भी इन्हीं सब 7th हाउस को भी मारक बोला गया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रबल मारक बन जाता है। प्रबल मारक बनने की, क्योंकि यहाँ शुक्र बनता है, तो इसलिए ओपल रत्न मेष राशि के जातकों को, मेष लग्न राशि के जातकों को धारण नहीं करना है। लग्न राशि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं राशि बोल रहा हूँ तो आप यह समझ लें कि लग्न राशि की बात कर रहा हूँ। मैंने पिछले एपिसोड्स में भी राशि के उदाहरण दिए कि चंद्र राशि 2.5 दिन तक सेम रहती है। मतलब आज अगर चंद्रमा मेष राशि में है और बच्चों का जन्म होता है तो मेष राशि होगा, कल मेष राशि होगा, उसके अगले दिन आधे दिन तक मेष राशि रहेगी। वरन अगर मैं लग्न राशि बोलूं तो हर 2 घंटे में यह राशि बदल जाती है। तो यह यूनिक
हो जाती है और इसका प्रेडिक्शन भी काफ़ी क्लोज होती है। तो यहाँ हम मेष राशि वालों को मना करेंगे कि आपको ओपल रत्न धारण नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक हानि का भाव भी है जो अधिपत्य लिया हुआ है शुक्र का, तो आपको यहाँ पर ओपल नहीं पहनना है। वहीं मैं कर्क राशि की बात करूं तो कर्क राशि में 4th एंड 11th हाउस लॉर्ड हो जाता है। 4th हमारा सुख स्थान है, भूमि भवन वाहन को दिखाता है, पर उसके साथ कहीं ना कहीं 11th हाउस लॉर्ड बन जाता है। 11th हाउस लॉर्ड भी कहीं ना कहीं शरीर को कष्ट देने वाला भाव है, इसीलिए हम यहाँ पर किसी विशेष परिस्थिति में तो कह सकते हैं कि आप ओपल धारण किया करें, लेकिन जीवन पर्यंत यह आपको नहीं धारण करना है। और वैसे भी अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा मित्रता नहीं है चंद्रमा के साथ शुक्र की। तो अगर लग्न राशि की मैं बात करूं तो यहाँ लग्न राशि के साथ बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, तो इस वजह से भी मैं बोलूंगा कि आपको यह स्टोन पहनने से पहले ज्योतिषीय सलाह लेनी चाहिए, आपको ऐसे ही ओपल धारण नहीं करना है। वहीं सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि में 3rd हाउस लॉर्ड एंड 10th हाउस लॉर्ड बन जाते हैं। 3rd हाउस लॉर्ड की जब मैं बात करूं तो अष्टम से अष्टम है, तो अष्टम भाव हमारा मृत्यु भाव है, जहां से हम अपनी लाइफ देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारी आयु क्या होगी। और ऐसे में अगर अष्टम से अष्टम बनते हैं तो कहीं ना कहीं मृत्यु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे इस केस में भी ज्योतिष में ऐसा स्टोन नहीं सजेस्ट किया जाता जो आपके मृत्यु भाव को दर्शाता हो। और वहीं 10th हाउस के लिए पहन सकते हैं, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में, लेट सपोज आपको कोई प्रमोशन लेनी है, एक्सपेक्टेड है, तो वहां पर हम बोलेंगे कि आप कर लें अगर अंतरदशा में आ रहा है। पर यह भी जरूर हम कैलकुलेट करेंगे कि वह आपके शारीरिक कष्ट ना दे, शरीर को हानि ना पहुंचा दे। यह सब कैलकुलेट करने के बाद ही बोला जाएगा कि आप यहाँ ओपल पहनकर करेंगे, ओपल पहनिए कुछ समय के लिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं यहाँ सूर्य के साथ शुक्र की मित्रता नहीं है, इस वजह से शारीरिक कष्ट यहाँ पर ज्यादा दिखते हैं, इस वजह से हम मना करते हैं, आपको जीवन पर्यंत नहीं पहनना है। वहीं चौथी राशि वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में भी मारक बन जाते हैं, यहाँ भी प्रबल मारक का काम करेंगे। 7th एंड 12th हाउस लॉर्ड है, तो 7th हाउस हमारा, जब हम कहते हैं कि 2nd एंड 7th हाउस हमेशा मारक हैं, शारीरिक कष्ट को दिखाते हैं, तो हम ऐसे जेमस्टोन को कैसे रिकमेंड कर सकते हैं जो आपके शारीरिक कष्ट को दिखाता है। वहीं 12th हाउस हमारे लॉसेस का भाव है, हमारे एक्सपेंडिचर का भाव है, तो वहां पर जेल यात्रा भी हम 12th हाउस से ही इवैल्यूएट करते हैं। तो ऐसे किसी भी भाव के प्लैनेट को हम रिकमेंड नहीं कर सकते जो आपके जीवन में हानि को दर्शाता हो। तो यहाँ वृश्चिक राशि के लिए भी मना है और पहनना ही नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं बोलेंगे कि आपको पहनना है। तो वृश्चिक राशि के लिए तो मना ही है, किसी भी विशेष परिस्थिति में नहीं। हाँ, कोई शारीरिक कष्ट है तो उस कष्ट को दूर करने के लिए एक बार हम सोच सकते हैं कि ओपल रत्न धारण करवाया जाए, लेकिन अन्यथा नहीं। यहां पर हम धनु राशि की बात करेंगे। अब धनु राशि में जो लॉर्डशिप है 6th हाउस की है एंड 11th हाउस की है। 6th हाउस हमारा स्ट्रगल का हो गया भाव है। 6th हाउस से हम देखते हैं हमारा जो शत्रु हैं वह 6th हाउस से देखे जाते हैं। तो क्या आप शत्रुओं को बढ़ाना चाहेंगे? इस रत्न को पहनेंगे तो शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 6 to 6 भी वही रिप्रेजेंट करता है, हालांकि लाभ भाव है लेकिन फिर भी 6 to 6 है, तो इसलिए हम आपको बोलेंगे कि आपको नहीं पहनना है। अगर आप इसको पहनते हैं तो स्ट्रगल बढ़ जाएगा। और वैसे भी अगर मैं देखूँ तो स्पाउस से 7th 12th इसकी लॉर्डशिप बनती है, तो कहीं ना कहीं स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है शुक्र। तो अगर आप यह रत्न पहनेंगे तो स्पाउस से लड़ाई शुरू हो जाएगी या सेपरेशन के ऐसे कुछ एटमॉस्फेयर बन जाएगा कि सेपरेशन हो जाए। तो इसीलिए धनु राशि के जातकों को तो विशेष तौर पर यह नहीं पहनना है, बड़ा ध्यान रखना है। सिर्फ ज्योतिषीय सलाह के बाद ही इसे धारण करना है और किसी विशेष परिस्थिति में, पर जीवन पर्यंत तो आप यह नहीं पहन सकते। यह बहुत ही क्लियर है। आज की लास्ट राशि लेंगे मीन राशि। मीन राशि के लिए कैसा है? हालांकि मीन राशि में शुक्र उच्च राशि का हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि लॉर्डशिप बृहस्पति की, और बृहस्पति और शुक्र की मैं अगर बात करूं तो बृहस्पति और शुक्र में आपस में मित्रता नहीं है। और लॉर्डशिप अगर बात करूं तो लॉर्डशिप 8th हाउस की है और 3rd हाउस की है। तो 8 to 8 दोनों मारक भावों का, दोनों मतलब आयु भाव के दोनों भावों का मालिक कहीं ना कहीं आधिपत्य यहाँ पर शुक्र के पास आ जाते हैं। ऊपर आपको भी भूल कर धारण नहीं करना है, कहीं ना कहीं आपको शारीरिक कष्ट दे देगा। आपके भाई बहनों के आपस में सामंजस्य होगा तो उसको खराब करने का कार्य करेगा। अचानक से हानि दे सकता है, सेटबैक्स दे सकता है, कोई बड़ा नुकसान करवा सकता है। तो आपको भी यह रत्न नहीं पहनना है और आपको तो पहनना ही नहीं है। जीवन में किसी भी अवस्था में इसको नहीं बोलेंगे पहनने के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए तो बिग नो है। आप जब ओपल कभी धारण भी अगर आपने किया हो तो उसको बहुत अच्छी तरह आप समझ लें। यहाँ पर अगर आपका मीन लग्न है, आपको नहीं पहनना है, इस बात को आप नोट कर लें।
जैसा कि मैंने बताया अपने वीडियो में किस किस राशि को नहीं पहनना है। हालांकि जब शुक्र का, अगर शुक्र हमारा बली है तो शुक्र वाइफ का कारक भी है पुरुषों की कुंडली में। तो कहीं ना कहीं विवाह अगर हम देखें तो शुक्र से ही देखा जाता है, क्योंकि विवाह का कारक है, यहाँ पर स्पाउस का कारक है। लाइफ में जितनी भी लग्जरी हैं, देखिए आय का स्रोत बृहस्पति बनाते हैं जो लिक्विड कैश है। लेकिन अगर मैं लग्जरी लाइफ की बात करूं, कार्स की बात करूं, आपका घर अपना होगा कि नहीं होगा, आपको गाड़ी का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वह सब शुक्र से ही देखा जाता है। आपके पास ऑर्नामेंट्स होंगे कि नहीं होंगे, वह सब शुक्र के अधिपत्य में आते हैं। तो शुक्र का बलि होना बहुत ही आवश्यक है। पर कि जेमस्टोन्स के द्वारा बलि करना है, मंत्रों के द्वारा बलि करना है, दान देकर हमें उस प्लैनेट को शांत करना है, बलि करना है, वह हमें देखना है आपकी हाउस लॉर्डशिप के हिसाब से, ना कि कारतत्व या आगे आप क्या जॉब कर रहे हैं इसके हिसाब से आपको कोई भी जेमस्टोन नहीं पहनना है। मैं समझता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको क्यों नहीं धारण करना है, क्योंकि गलतियां करने से हमें बचना है। इसीलिए यह वीडियो बनाया भी जा रहा है कि ज्योतिष में गलती कम करें हम। अगर ज्योतिष को आप मानते हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ज्योतिष को समझते भी होंगे। तो ज्योतिष में हमें इंडिकेशंस और संभावनाओं के मध्य रहकर यह सब कुछ वैल्यूएट करना पड़ता है, और तब हम आगे बताते हैं कि आपको ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है। आप भी इस राय को माने तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, हानि कम होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।